नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। नरेंद्र मोदी अमेरिका से ट्रंप क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान से मुनीर क्या कर रहे हैं, या चीन या रशिया से क्या चल रहा है, सभी दूर से घिरे हुए हैं। देश के अंदर पूरा विपक्ष चुनाव आयोग की धांधलियों को लेकर सरकार की प्रामाणिकता पर सवाल लगाए हुए हैं कि यह सरकार जो सत्ता में बैठी है, ये वोट चोरी की सरकार है या प्रामाणिकता से आई है। ये सभी के बीच नागपुर ने भी लगता है एक मोर्चा खोल दिया और मोहन भागवत ने भी सरकार को आईना दिखाया। सबसे पहले जब ट्रंप ने कहा था कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी, और फिर राहुल गांधी ने कहा कि वाकई इकोनॉमी डेड है, तो उस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप का तो नाम नहीं लिया, लेकिन विपक्ष को जरूर ये बताया कि 2014 में 668 अरब डॉलर का हमारा निर्यात अब 824 अरब डॉलर का हो गया है, डबल हो गया है। मोबाइल में 5 बड़े टॉप विश्व के निर्यातकों में हम हैं। इलेक्ट्रिकल निर्यात में 6 अरब डॉलर से हम 38 अरब डॉलर पे पहुंचे हैं। ऑटोमोबाइल में 16 अरब डॉलर से 32 अरब डॉलर पे पहुंचे हैं। एआई में हम ग्लोबल लीडर हैं। 2014 में 20,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हुआ था, अब 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हुआ है। पहले 74 एयरपोर्ट थे, अब 160 है। जलमार्ग 3 थे, अब 30 है। हम पहले वर्ल्ड की 10वीं इकोनॉमी थे, अब 5वीं बन गए हैं और तीसरी बनने के कागार पे है। 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की है। इस बात पे मोदी जी जब इतरा रहे थे, ये बात अलग है कि बहुत सारा निर्यात इलेक्ट्रॉनिक का हो या ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का हो या मोबाइल का हो। हमारे यहाँ एप्पल बनता था और अमेरिका जाता था, तो ये सारा अमेरिका जा रहा था। अब वो निर्यात की पूर्ति कहाँ से होगी, क्योंकि अमेरिका जिन लोगों से निर्यात करता है उसमें मैक्सिको, कनाडा, चाइना के बाद चौथा नंबर भारत का था। और जब 50% टैरिफ लगाया तो चिंता की बात तो हो रही है। हमारे यहाँ जितने निर्यातक हैं सब आंसू बहा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री देश को ढाढ़स बांध रहे हैं कि आप चिंता मत करो, सब ठीक है। इसी बीच एक कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो यानी आरएसएस प्रमुख या सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने इंदौर के एक कार्यक्रम में सरकार को आईना दिखा दिया। इंदौर में सार्वजनिक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा आज आम आदमी के लिए दूर की बात हो गई है। उन्होंने कहा कि ये केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का मुद्दा है। पहले ये सुविधाएं सभी को आसानी से उपलब्ध होती थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। इसका सबसे बड़ा कारण इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ता हुआ व्यावसायिक हस्तक्षेप है। मोहन भागवत ने स्पष्ट रूप से कहा कि आज शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का व्यवसायीकरण हो गया है। इसे सेवा का कार्य माना जाता था, लेकिन अब ये लाभ का साधन बन गया है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब इन क्षेत्रों का लाभ का लालच नहीं था, तब गरीब और आम लोग भी इसका फायदा उठा पाते थे, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि बिना मोटी रकम खर्च किए गुणवत्ता सेवा प्राप्त करना असंभव हो गया है। उनका वीडियो भी उन्होंने जो कहा वो आप अभी देख सकते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा ये 2 विषय ऐसे हैं आज के समय में, ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है समाज की, सारी दुनिया में। क्योंकि ज्ञान का युग कहते हैं तो शिक्षा आवश्यक है, और ज्ञान प्राप्त करना है तो साधन तो उसका शरीर ही है। स्वस्थ शरीर सब कुछ कर सकता है, अस्वस्थ शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, केवल इच्छा कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य भी आवश्यक है।
तो हम देखते हैं कि इसके लिए आदमी अपना घर बेच देगा, लेकिन अच्छी शिक्षा में अपने लड़कों को भेजेगा। अपना घर बेच देगा, लेकिन अच्छी जगह अपनी चिकित्सा हो, इसका प्रबंध करेगा। और सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर, यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। तो क्या विद्यालय वगैरह कम है? वो तो बहुत बढ़ रहे। अस्पताल कम है? ऐसा भी नहीं है। सुविधाओं में प्रगति है, ज्ञानी व्यक्ति बहुत है, लेकिन वो ज्ञान मिलता नहीं, वो सुविधा मिलती नहीं, ऐसी स्थिति है। थोड़ा सा हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर इसलिए हो जाती है कि पहले ये दोनों काम सेवा के नाते किए जाते थे। आज इसको भी कमर्शियल बना दिया गया है। मनुष्य की सोच ने ऐसा बनाया है। तो एक बार मैंने एक मंत्री जी का विधान सुना कुछ वर्ष पहले कि शिक्षा, भारत की शिक्षा ये $1 ट्रिलियन बिजनेस है। अब बिजनेस ये तो सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर की बात है, उसको पूंजी लगती है, जिनके पास है वही करेंगे। पहले ही शिक्षा देना अपना कर्तव्य मानते थे। जो छात्र आया वो ज्ञानवान होना ये शिक्षक की जिम्मेवारी मानी जाती थी। आरएसएस प्रमुख ने याद दिलाया कि पहले शिक्षा चिकित्सा सेवा की तरह होती थी, एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते थे, लेकिन आज की वास्तविकता यह है कि अस्पताल, स्कूल और कॉलेज बड़े व्यापारियों के हाथ में है। सेवा भावना की बजाय अब खर्च और फीस के आंकड़े तय करते हैं किसको चिकित्सा या शिक्षा मिले या न मिले। भागवत जी ने आगे कहा कि स्थिति यहां तक है कि अच्छी शिक्षा और बेहतर इलाज के लिए लोग अपना घर बेच देते हैं। कई परिवार कर्ज में डूब जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति किसी भी समाज के लिए खतरनाक संकेत है। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुंच केवल धनी वर्ग तक सीमित रहेगी तो समाज में असमानता बढ़ेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य अरबों खरबों का व्यापार बन गया है। बड़े कॉरपोरेट अस्पताल, निजी स्कूल और कॉलेज लगातार फीस और खर्च बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले शिक्षक का कर्तव्य था कि वह हर छात्र को ज्ञानवान बनाए, लेकिन अब यह सोच बहुत पीछे छूट गई है। इसे समाज के लिए खतरे की घंटी बताई है मोहन भागवत जी ने। उन्होंने कहा कि अगर यही हालत रहा तो आम आदमी के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, गरीब मरीज बेहतर इलाज न मिलने की वजह से परेशान होंगे। यह किसी राष्ट्र के लिए हानिकारक है। मोहन भागवत ने अपील की है कि सरकार, समाज और निजी संस्थाओं से मिलकर इस स्थिति में बदलाव लाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में सेवा की भावना लौटनी चाहिए, तभी वास्तविक विकास संभव है, अन्यथा इसे अमीरी और गरीबी के बीच की खाई और बढ़ेगी। एक तरफ भारत कितना तरक्की कर रहा है, इसका बखान प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उन्हीं को आरएसएस के चीफ ने घेर के बता दिया कि वास्तविक भारत की स्थिति क्या है। क्योंकि वर्तमान में सरकार सुनना नहीं चाहती, वास्तविकता सुनना नहीं चाहती। प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं सुनते। सही कहा, कई जगह सरकारी अस्पताल की स्थिति बहुत भयावह है। कई जगह महाराष्ट्र में तो सारे सरकारी स्कूल गोद देने का काम चल रहा है कि उद्योगपति आए और सरकारी स्कूलों को गोद ले।
जो भी उद्योगपति आएंगे वही स्कूल लेंगे गोद, जो अच्छे खासे प्रीमियम जमीन पे है। गोद में लेने के बाद 1 साल के बाद एक प्रपोजल देंगे कि स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनानी है। फिर वो बिल्डिंग बड़ी बनेगी, उस बिल्डिंग के 1 मंजिला पे स्कूल होगा और बाकी मंजिला वो कमर्शियल बेच देंगे। ये होने वाला है और धीरे धीरे होगा। और कुल मिला के सरकार भी व्यवसाय करने पे तुली हुई है। दुख इस बात का है, IIM IITs की फीस जो बढ़ रही है, वह सामान्य किसान का बेटा या मजदूर का बेटा IIM या IIT जाना सोच भी नहीं सकता। ये इसी सरकार के दौरान हुआ है। इसके पहले नागपुर में 400 साल पुराना जागृतेश्वर मंदिर, शिव जी का मंदिर है, वहां पे मोहन जी दर्शन के लिए गए थे। वहां उन्होंने कुछ लोगों से बात करते हुए कहा कि शिव की ताकत, मनुष्य का भगवान का जो रास्ता है वो शिव से निकलता है, क्योंकि शिव के पास अथाह ताकत है, सब कुछ है, लेकिन वैराग्य जो है वो शिव को अलग बनाता है। भौतिक भोग से शिव दूर है। यदि दुनिया का बुरा होता उन्होंने देखा तो दुनिया को बचाने के लिए उन्होंने विष तक प्राशन किया। ये वो नसीहत दे रहे थे हमारे देश के नेताओं को। अच्छे दिन आने से हमें कुछ मिलना चाहिए, ये प्रवृत्ति बढ़ गई है। हम लालची हो गए हैं और कट्टर हो गए हैं। कट्टरता से द्वेष, गुस्सा बढ़ा है। मुझे दे दो, जो कुछ भी मिलना है मुझे मिलना है, बाकियों की चिंता कोई नहीं करता। शिव की पूजा यानी अपने वर्तमान स्वभाव को बदलना है, प्रकृति को बदलना है। 3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होने के मायने ये नहीं है कि हम बहुत आगे बढ़े हैं। अर्थव्यवस्था कितनी भी अच्छी हो, समाज कैसा है? समाज में सब भौतिक है या कुछ आध्यात्मिक भी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, चीन हमसे बहुत पैसे वाले हैं, ताकतवर है। देश के कई देश है जिनकी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन हो गई होगी, लेकिन भारत एक ऐसा देश है 3 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ भी हमारा आध्यात्म हमें समाज कल्याण सिखाता है। वो कहीं ना कहीं वर्तमान में कमी दिखती है। जो लालच की बात उन्होंने की कि जो कुछ भी चाहिए मुझे चाहिए, अच्छे दिन आ गए तो सब मुझे चाहिए। उन्होंने कट्टरवाद पर प्रहार किया, उन्होंने लालच पर प्रहार किया। कहीं ना कहीं आए दिन मोहन भागवत जी सरकार को ये बताना का प्रयास करते हैं कि आप ट्रैक से बाहर हैं। नागपुर के बाद इंदौर का उनका भाषण सीधा हमला था कि शिक्षा और स्वास्थ्य यदि इस अमृत काल में भी आम आदमी से दूर है तो फिर ये तरक्की किस बात की, इकोनॉमी किस बात की, राम राज्य किस बात का, और फिर अच्छे दिन किस बात के। सीधा डायरेक्ट हिट किया वर्तमान सरकार को। ये बात अलग है कि सरकार हिट होती नहीं, क्योंकि निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, शर्म है कि आती नहीं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।